नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ नंदन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 1 आम नागरिक की मौत हो गई। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कुलगाम के फ्रसल इलाके में हुई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उस घर को घेर लिया जिसमें आतंकी छिपे थे। इसके बाद आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ है। और सिविलियन को बाहर निकाला और उसके बाद हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें कि हमने 4 उग्रवादी मार गिराए। उसमें से 2 HM के थे और 2 LET के थे। PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख जाहिर किया। Pakistan would sooner than later have to come around and understand that it has to be effectively and seriously operating against terrorism. Otherwise, the same terrorism might someday consume Pakistan itself. कब फेंस बनेगी, कब ये सिलसिला खत्म होगा, तो ये स्टेटमेंट देने का समय नहीं है। ये जमीन के ऊपर सरकार को कुछ कर दिखाने का समय है। ये साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है। 4 फरवरी को सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। 16 जनवरी को अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 21 दिसंबर 2016 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी 216 वारदात हुई। मुठभेड़ के दौरान 3 घायल आतंकी फरार हो गए। कर्नाटक में आयकर विभाग के छापे में कांग्रेस विधायक की 120 करोड़ की अघोषित आय का पता लगा है। कर्नाटक के होसकोट से विधायक MTB नागराज के कई ठिकानों पर छापे पड़े। आयकर विभाग का दावा है कि विधायक के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश और 10 किलो सोना जब्त किया गया है। विधायक और उनके सहयोगियों पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। कांग्रेस ने नागराज के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक भेदभाव करार दिया है। वहीं बीजेपी ने नागराज पर काला धन जमा करने का आरोप लगाया है। चाहे वो कोई हो, कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम करता है, मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं करना चाहिए। These MLAs are also into many real estate business where they are generating hundreds of crores black money also. इनकम टैक्स ने गुरुवार से शनिवार तक MTB नागराज के ठिकानों पर छापे मारे। नागराज को अलग अलग जमीन मालिकों से मिले 70 करोड़ रुपए और SEZ के नाम पर मिली 125 करोड़ रुपए की छूट जांच के दायरे में है। विधायक ने व्यावसायिक संपत्ति, अस्पताल, घर फर्जी तरीके से लोन के जरिए इतनी बड़ी अघोषित संपत्ति जुटाई है। जांच में 560 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े 3500 से ज्यादा कागजात भी जब्त किए गए। तमिलनाडु की लड़ाई में गवर्नर को दिए गए शशिकला के अल्टीमेटम की मियाद 4 बजने के साथ ही खत्म हो गई है। इस बीच पनीरसेल्वम के साथ AIADMK के 4 और सांसद आ गए हैं। AIADMK सांसद B सेंगुथुवन और J जयसिंह समेत 4 सांसदों के आने के बाद पनीरसेल्वम के पाले में अब तक 8 सांसद और 6 विधायक हो चुके हैं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पांड्या राजन ने कल ही दावा किया था कि पनीरसेल्वम के साथ पार्टी के पूरे 120 विधायक आ सकते हैं। 2 दिन में नेताओं के ताबड़तोड़ पाला बदलने पर शशिकला ने गवर्नर को अल्टीमेटम दे दिया है। शशिकला ने आरोप लगाया है कि गवर्नर पनीरसेल्वम को तोड़फोड़ का पूरा वक्त दे रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में AIADMK के 135 विधायक और लोकसभा में 37 सांसद हैं। शशिकला और पनीरसेल्वम ने गुरुवार को राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था। शशिकला पर विधायकों को बंधक बनाने का आरोप है, जिस पर कल मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि गवर्नर से न्योता न मिलने पर शशिकला समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की एक रैली में कहा कि 11 मार्च को अभूतपूर्व नतीजे आएंगे जो कांग्रेस सरकार को भूतपूर्व बना देंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर रैली में पीएम मोदी ने सैनिकों की बड़ी संख्या वाले इस राज्य की नस को छुआ। उन्होंने OROP पर सैनिकों से धोखा करने और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सैनिकों के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगाया। तो वहीं कांग्रेस पर देवभूमि को लूट भूमि बनाने का आरोप लगाते हुए हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र छेड़ा।
जिसको पद मिला उसने लूटने का मौका नहीं छोड़ा। ये देवभूमि को भी इन लोगों ने लूट भूमि बना दिया, लूट भूमि बना दिया। और कैमरा के सामने पकड़े गए। दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में रोड शो किया। राहुल ने बीजेपी से पूछा कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अगर इतने ही भ्रष्ट थे तो बीजेपी ने उन्हें दल बदल कराकर क्यों गले लगाया। आपके प्रधानमंत्री पूरे देश में कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो फिर आपके प्रधानमंत्री जी ने उन नेताओं को क्यों लिया बीजेपी में। उत्तराखंड की विधानसभा की 70 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर कल शाम को प्रचार थम जाएगा। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कुछ सीटों पर बीएसपी के साथ त्रिकोणीय संघर्ष है। श्रीनगर के बाद पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में भी रैली की। कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में एक एक लूट का हिसाब होगा। यूपी के बिजनौर में जाट नेता पर हमले और उनके बेटे की हत्या को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सियासी तूल दे दिया है। बिजनौर में बीजेपी के जाट नेता संजय चौधरी और उनके बेटे पर हमला हुआ था। हमले में चौधरी के बेटे विशाल की मौत हो गई थी। बिजनौर की सभा में मायावती ने भी ये मुद्दा उठाया और समाजवादी सरकार पर वार किया कि उनके राज में न मुस्लिम महफूज थे, अब जाट भी नहीं है। मुस्लिम भाइयों को भी और जाट समाज के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो जो इन दोनों घटनाओं के जो हत्यारे हैं, जो खास इसके दोषी हैं, तो इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने ये भी कहा कि यूपी के डीजीपी जात धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। डीजीपी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे बैठे हुए हैं जो अपराधियों के खिलाफ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की जगह वह देखते हैं कि उसकी जाति और उसका धर्म क्या है, इसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। बिजनौर में बीजेपी के जाट नेता संजय चौधरी और उनके बेटे पर शुक्रवार को हमला हुआ था। निजी रंजिश को लेकर हुए हमले में संजय चौधरी के बेटे विशाल चौधरी की मौत हो गई थी। हमले का आरोप पेदा गांव के प्रधान समाजवादी पार्टी नेता इकबाल और उनके साथियों पर लगा है। आज मायावती ने यूपी के सीतापुर में रैली की। कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था न समाजवादी पार्टी सुधार सकती है, न ही बीजेपी। कैलाश सत्यार्थी के घर से चोरी हुई नोबेल की रेप्लिका बरामद कर दी गई है। पुलिस ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर चोरी के मामले में मुख्य आरोपी राजन नाटा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों भाई ऑफ एंड ऑन पेंटिंग का, सफेदी का काम करते हैं। और जो पहले 2 हैं, जो विनोद और सुनील है, ये हमारे बीसीबी हैं। और राजन पे 6 केसेस हैं जो बर्गलरी रॉबरी के। टोटल रिकवरी इस केस में तीनों घर से जो भी सामान गया 100% रिकवरी होने की उम्मीद है। पुलिस ने प्रशस्ति पत्र और अन्य जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। सबसे पहले तो नोबेल प्राइज की रेप्लिका है जो कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड की गई थी। 2 लैपटॉप हैं, एक डेल का, एक सोनी का। रिस्ट वॉचेज हैं जिसमें काफ़ी कीमती भी हैं, रेडो की रिस्ट वॉच है। एप्पल का आईपैड है। 4 इम्पोर्टेड पेन हैं जो डिफरेंट कंट्री से इनको गिफ्ट किए गए थे। 2 कैमरा हैं। गोल्ड ज्वेलरीज है काफ़ी बड़ी मात्रा में। कोई भी हमला मुझे अपने मिशन से नहीं डिगा सकता। इससे पहले भी मेरे ऊपर, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में कई इस तरह के हमले हुए हैं, मेरे परिवार के ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। गिरफ्तार बाकी 2 आरोपियों के नाम सुनील और विनोद हैं। 7 फरवरी को कैलाश सत्यार्थी के कालकाजी इलाके में बने घर में चोरी हो गई थी। चोरी के दिन कैलाश सत्यार्थी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लैटिन अमेरिका के बोगोटा गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक सत्यार्थी के आवास वाले इलाके के 2 अन्य मकानों में भी सेंधमारी की गई थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में टोल नाके पर एक बार फिर गुंडागर्दी सामने आई है। तस्वीरें गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा की हैं। टोल कर्मचारी ने गुरुग्राम ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन से आईडी दिखाने को कहा था। इस पर उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी गई। लैपटॉप और कैश भी सड़क पर फेंक दिया गया। घटना टोल प्लाजा पर बीती रात 9:30 बजे की है।
पूर्व चेयरमैन ने खुद को लोकल बताते हुए टोल देने से इनकार किया था। टोल कर्मचारी ने इसी पर उनसे आईडी दिखाने को कहा था। टोल कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।